नमस्कार, मैं साक्षी चतुर्वेदी लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन कविता शर्मा, जो कि हमें बताएंगी कि खान-पान का ध्यान रखते हुए किस तरह से हम कोविड-19 डिजीज से बच सकते हैं। तो कविता जी, आप हमें बताएं कि अगर हमारे परिवार में कोई सदस्य बीमार है, तो हमें किस तरह का खाना बनाना चाहिए और कैसे देखभाल करनी चाहिए? हाय हेलो आई एम डाइटिशियन कविता फ्रॉम न्यूट्रीक्योर डाइट एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा और जितना भी हम कांटेक्ट में आते हैं किसी के तो ये स्प्रेड जो है वो बहुत जल्दी एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाता है। तो अगर आपके घर में छोटे हैं या बड़े हैं या कोई डिजीज पेशेंट है कोविड का, तो उसको एक तो आपको अलग से आपको उसको एक अलग रूम देना पड़ेगा। तो एक ये प्रिकॉशन ज़रूर लेना है कि वो आप एक अलग से उसे रूम दीजिए और उनका बेडशीट, उनके कपड़े वगैरह भी आपको उधर ही रखने पड़ेंगे। उसके साथ-साथ जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो आपको उनको प्रॉपर्ली कुक्ड फॉर्म में देना है और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उनको दे रहे हैं जो आप विदाउट ग्लव्स पहन के दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ में प्रिकॉशंस और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। खाने-पीने में आप कोई उनको रॉ फूड नहीं दीजिए जब तक वो बीमार हैं, जब तक उनका इम्यूनिटी लेवल डाउन है, तो ये सब चीज़ें नहीं देनी है। उनको प्रॉपर्ली 6 से 7 बारी का आप खाना दे सकते हैं। हर 2 से 3 घंटे बाद आप उनको कुक्ड मील, प्रॉपर्ली कुक्ड मील दे सकते हैं। तो उसमें आपको जो मेंटेन करना है वो कोई भी जंक फूड नहीं होना चाहिए, कोई बाहर का खाना नहीं होना चाहिए। आपके घर में जो भी दाल, चावल, सब्जी बन रही है प्रॉपर्ली वॉश होके, हाइजीन मेंटेन करके हुए आप जब उसको खा रहे हैं, तो वही चीज़ आपको उनको देनी है। कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको अलग से उनके लिए कुछ बनाना है। बट येस, आप उनकी डाइट में गुड प्रोटीन्स आप रखें, गुड फैट्स रखें। बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक नहीं होना चाहिए, शुगरी जितनी भी मील्स है वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ शुगर जो है वो स्टिल बैक्टीरिया को बढ़ाता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्ली कुक्ड आप उनको लेंटिल सूप दे सकते हो, दालों का सूप दे सकते हो, एक टाइम पे आप दालें दे सकते हो, दाल-चावल दे सकते हो, दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीज़ें जो उनको ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाए। आप एक रोटी और कुक्ड सब्जियाँ दे सकते हो, जो भी सीज़नल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं हमारे घर पे और वो हम ले सकते हैं और कोई भी सूप के फॉर्म में आप उनको हरी सब्जियाँ दे सकते हैं। आप उनकी डाइट में हल्दी का और जिंजर का, दालचीनी का इसका यूज़ करिए और कोई भी उनको एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक दे सकते हैं, जैसे आप उनको आंवला का जूस दे सकते हैं, आप उनको कोई भी सिट्रस फ्रूट्स का जो जूस है वो घर पे ही दे सकते हैं। नेचुरल फ्रूट्स जितने भी हैं वो हार्मफुल नहीं होते, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो जो भी अवेलेबल सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप उनकी डाइट में रख सकते हैं। तो हर 3 घंटे बाद आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ आप उनको दीजिए और इसमें हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपका लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होना है, आपको लिक्विड्स बहुत अच्छे से कंज़्यूम करने हैं। आप कम खा सकते हैं, हल्का खाइए, बट आपको जो है वाटर इनटेक और वाटर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वाटरमेलन भी होता है उसमें भी अच्छा है, कुकुम्बर है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको भी आप वेरिएशंस में यूज़ करके आप अपनी डाइट में जो है इंक्लूड कर सकते हैं, तो रिकवरी जल्दी हो जाती है। नॉनवेज खाना चाहिए? सेफ है नॉनवेज खाना? देखिए, अभी एम्स के डॉक्टर ने भी ये मिथ जो है बर्स्ट किया है कि नॉनवेज से कोई स्प्रेड नहीं हो रहा है। इट इज पर्सन टू पर्सन, ये ह्यूमन से ह्यूमन पे स्प्रेड हो रहा है जब हम उनके किसी डिजीज पेशेंट के जो है या इफेक्टेड पेशेंट के जब हम कांटेक्ट में आते हैं। तो अब ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किस जगह से नॉनवेज लेके आ रहे हैं। अगर वो पर्सन डिजीज है या उस जगह पे जहाँ पे वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, जो वो सरफेस यूज कर रहा है, नाइफ यूज कर रहा है, किस तरह से हाइजीन अपने वहां पे मेंटेन कर रहा है शॉप पे, तो वो उस पे आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ऐसे आपको नॉनवेज जो है वो आपको जो है नुकसान नहीं करेगा, एग्स नुकसान नहीं करेंगे, बट प्रिकॉशनरी आपको यही लेना है कि उसके हैंड अच्छे से सैनिटाइज हो, वॉश्ड हो प्रॉपरली और अच्छी हाइजीन में मेंटेन किया हो, उसने अपनी शॉप को प्रॉपरली वॉश हो रहे हो, नाइफ वगैरह ये सब भी वॉश हो रहे हो, अच्छे से जो है नॉनवेज भी वॉश करके आपको प्रॉपरली कुक्ड फॉर्म में खाना है, तो वो नुकसान नहीं करेगा। बट एग्स जैसे है, एग्स का जो आउटर शेल है वहां पे स्टे करने के चांसेस हैं,
तो अगर किसी कंटेमिनेटेड पर्सन के उस पे हाथ लगे हैं तो वहाँ पे आप एक चीज़ सोच सकते हैं। तो उसके लिए भी ये है कि अगर आप कहीं से बाहर से ला रहे हैं तो वो पर्सन भी जो है, जो देने वाला शॉपकीपर है, उसको प्रिकॉशंस और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे एग्स वगैरह जो है आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं, आप एप्पल विनेगर साइडर में या नींबू के पानी में अच्छे से वॉश करके उसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दीजिए, फिर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। बट नॉन वेज या एग्स खाने से जो है वो आपको जो वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अगर हम खाने को अच्छी तरह से पकाते हैं तो क्या उससे कोरोना वायरस खत्म हो जाता है? देखिए, ट्रांसमिशन जो है वो अगेन मैं यही कहूंगी कि पर्सन टू पर्सन है, और कुक्ड फॉर्म में आपको वायरस अटैक नहीं करता है, बिकॉज देखिए जितने भी वायरस होते हैं वो सेंसिटिव टू हीट होते हैं। तो जब भी हम कुकिंग करते हैं तो वैसे भी इंडियन हाई फ्लेम कुकिंग होती है, तो आप इस टाइम पे रॉ फॉर्म में जो है वो चीजें हम कह रहे हैं कि आप कच्ची सब्जियां, कच्ची चीजें मत खाइए। और अगर आप रॉ फॉर्म में कोई सैलेड खा भी रहे हैं तो प्रॉपरली उसको पहले वॉश करिए, उसको एप्पल विनेगर साइडर के पानी में भिगो के रखिए, उसको अच्छे से वॉश करिए, पील करके खाइए। बट कुक्ड अगर कोई भी हम घर पे पका रहे हैं चीजें, अगर अच्छे से वो पकी हुई हैं तो उसमें किसी भी तरह का वायरस जो है वो स्टे नहीं करता, ना वो जो है लाइव रहता है। तो ये है कि एक हीटिंग से सेंसिटिव है वायरस, तो उसमें आपका ट्रांसमिशन की कोई चांस नहीं रहती। एक क्वेश्चन और है कि जैसे अगर कोई इंसान कोविड-19 से सफ़र कर रहा है और अगर वो खाना बनाता है, तो क्या उससे दूसरे लोगों को ये चीज़ फैल सकती है? यस, डेफिनेटली, बिकॉज अगर वो पर्सन ऑलरेडी डिजीज्ड है तो नेचुरली ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है कि आप कहीं पे भी अपना हैंड्स जो है ऐसे कर रहे हो या कहीं पे भी टच कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये रेस्पिरेटरी से तो फैल ही रहा है। तो उस पेशेंट को डेफिनेटली क्वारंटाइन में रखना है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और अलग से उसको रखना है। तो उसके लिए खाना आप ही बनाइए। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एक अलग से रूम में ही रखा जाए, उनको आने-जाने का ऐसे जो है मिलने-जुलने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए घर पे भी। तो ये ज़रूरी है कि वो हर तरह से जो है डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। अगर तो वो सिंगल पर्सन है, सपोज़ एक सिंगल ही है जो पूरे घर में रह रहा है, तो डेफिनिटली वो अपने लिए तो कुक करेगा ही। बट बाकियों के लिए कुकिंग करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। कोई भी पेशेंट है, क्लाइंट है, तो आपको उसको अच्छे से केटर करना है, और आपको भी उसके रूम में ग्लव्स और प्रॉपर अपने आप को कवर करके जाना है। यूटेंसिल्स जो है उसके आप उनको बोल सकते हैं कि वो खुद अपने वॉश करके रख सकते हैं, नहीं तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से डिश वॉश के थ्रू आप जो है उनके यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं। खाना आप उनके लिए सेम बना सकते हैं। बट यस, डिजीज पेशेंट जो है उसको आप अलाउ ना करिए, तो ये सबके लिए ही बेटर होगा, बिकॉज डिस्टेंस मेंटेन करना इज द मेजर इशू। कविता जी, जैसे डॉक्टर्स का कहना है कि हमें इस समय पे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, तो ऐसे क्या खाना हमें खाना चाहिए जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? या देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के बहुत सारे इंडियंस चीजें हैं जो हम खाते हैं, इंडियन स्पाइसेस हैं, इंडियन हर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं। बट अब जैसे कि ये चीज वायरस इतना ज्यादा फैल चुका है तो इस टाइम पे सबको इम्यूनिटी की याद आ रही है, बिकॉज ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। नेचुरली भी अगर हम देखा जाए तो सिर्फ इसी टाइम पे नहीं, हमें ओवरऑल अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना ही चाहिए, ऐसी चीजें खाते रहना चाहिए। बिकॉज अभी 3-4 दिन या हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आप अगर अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करेंगे तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई एक चीज ले ली और आपकी कल इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो गई। इम्यूनिटी बूस्ट करने को एक टाइम लगता है, उसका ड्यूरेशन है। तो आपको थ्रू आउट द ईयर अपने डाइट में ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो इम्यूनिटी को बूस्ट करें। बट स्टिल ड्यूरिंग दिस टाइम आप जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ले सकते हो वो विटामिन सी रिच ले सकते हो, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। तो अभी आंवला जो है सीजन में है, तो आंवला आप ले सकते हो, आंवला का जूस घर पे ले सकते हो। बट उसको मुरब्बे के फॉर्म में खाना ठीक नहीं है, बिकॉज अगेन मुरब्बा में बहुत ज्यादा शुगर होती है। तो शुगर बेस्ड होता है तो वो आपके कहीं ना कहीं गट बैक्टीरिया जो है उसको हेल्प नहीं करता है। तो आंवला, पुदीना, हरा धनिया, इसकी चटनी के फॉर्म में अगर खाएंगे तो वो बेटर रहेगा। और आप उसका आंवले का पानी बना सकते हैं, उसका जूस, उसमें अदरक और उसमें दालचीनी, हल्दी, एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास जूस, ऐसी चीजें मिक्स करके आप उसका एक छोटा सा शॉट बना के पी सकते हैं।
और घर के जितने भी कुक्ड चीजें हैं वो आप खाइए, सीजनल सब कुछ खाइए, तो आपकी इम्यूनिटी डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होगी। अगर किसी की लो इम्यूनिटी ऑलरेडी रहती है, जो प्रोन टू है कोल्ड एंड कॉफ जल्दी अटैक करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको ये वायरस ही अटैक करेगा। बहुत सारे वायरसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कोई भी वायरस अटैक कर जाता है। तो अभी कॉमन कोल्ड एंड कॉफ का भी सीजन है, वो भी चल रहा है। तो अगर आप प्रोन टू हैं सीजनल एलर्जीज के, तो आप विटामिन सी का जो च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं वो एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आप उसको कंटिन्यू करिए। तो वो एक एड ऑन है कि आप वो भी ले सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो रहती है, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो वो विटामिन सी की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, च्यूएबल होती हैं, तो उससे भी आपका विटामिन सी कवर अप हो जाता है। तो बाकी जो नेचुरल चीजें हैं वो तो आपको रखनी है। पपाया आप आ गया है, पपाया ले सकते हैं, कीनू, ऑरेंजेस हैं, एप्पल हैं, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में रखिए। जो भी अवेलेबल आपको मिल रहा है, पैक्ड फूड की जगह पे आप ये चीजें अपने घर पे लेकर रखिए। तो इससे डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होगी। अगेन इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बिकॉज पानी का होना बहुत जरूरी है बॉडी में। तो आपको अगर आपकी जितनी भी चीजें हैं पानी से बनी हैं, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत है, तो आपको पानी का इंटेक करना चाहिए। पानी भी आप उबाल के लीजिए और उसको एक डिटॉक्स या इन्फ्यूज्ड वाटर के फॉर्म में लीजिए। उसमें या तो आप थोड़ा सा कोई भी फ्रूट डाल के इन्फ्यूज कर सकते हैं, आप उसमें नींबू के स्लाइसेस डालिए। प्लेन वाटर की जगह आपको इन्फ्यूज वाटर पीजिए। जैसे 1 लीटर का पानी आपने बॉईल कर लिया है, उसी में ही आप थोड़ा सा अदरक, जीरा, दालचीनी, हल्दी और आपका आंवला हो गया, या आंवला पाउडर अगर है तो थोड़ा सा वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं। वो आप डाल के उसको रखिए थोड़ी देर के लिए, 1 आवर के लिए उसको रखिए, और सब घर में उस पानी को जो है वो यूज कर सकते हैं, उसको कंज्यूम करिए। तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी जो है बिल्डअप होगी। और विटामिन डी से रिलेटेड हमें कौन से फूड खाना चाहिए जो कि हमारी इम्यूनिटी और हेल्थ के लिए अच्छा हो? विटामिन डी, डी। देखिए विटामिन डी तो सनलाइट से ही मिलता है। तो अभी सब के सब जो है वो घर में बंद हैं, तो विटामिन डी जो है वो आप नेचुरली सनलाइट से नहीं ले पा रहे हैं। बट डेफिनेटली आपकी विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो आप उसका जो वीकली का जो सैशे आता है वो आप ले सकते हैं। तो आप केमिस्ट हर जगह पे खुली हुई हैं, तो आप वीकली आपको पूरा 1 मंथ के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो लोग नॉनवेज लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वहां से भी आपको मिल जाता है। बेस्ट सोर्स इज सनलाइट, बट अभी जो है सनलाइट हम नहीं ले पा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इट इज बेटर कि आप उसका सप्लीमेंट लीजिए। मैम, जैसे डॉक्टर्स का कहना है कि जो शुगर और बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए ज़्यादा बचाव करना ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 डिजीज़ ज़्यादातर इन्हीं पे अटैक कर रहा है। तो हमें किस तरह से बीपी या शुगर के पेशेंट्स को क्या खिलाना चाहिए या उन्हें किस तरह से सेफ रख सकते हैं इस सिचुएशन में? यस, देखिए बिकॉज ये लोग ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं और इम्यूनिटी इनकी ऑलरेडी लो होती है। तो ऐसे टाइम में आपको होल पल्सेस, होल सीरियल्स जो है वो ही खाने चाहिए। ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए, जैसे बार बार चाय पीना, उसके साथ रस, बिस्किट, ऐसी चीजें नहीं लें। आपकी शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप होलसम फूड खाइए, जिसमें आपके कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स अच्छे हैं, फैट्स अच्छे हैं, गुड फैट्स हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स खाइए। हर 3 घंटे बाद एक शॉर्ट स्नैक आप ले सकते हैं, जिसमें आप छाछ भी ले सकते हैं। उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छे आपकी गट हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है। आप उसको क्या कहते हैं, एप्पल के साथ आप कर्ड का ले सकते हैं कॉम्बिनेशन। और भी जैसे कुकुम्बर का रायता आप ले सकते हैं, घी का रायता आप ले सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा प्रोटीन और प्रोबायोटिक आपको मिल जाता है कर्ड से भी। और उसके अलावा आप पानी का इंटेक जो है उसमें आप थोड़ा सा दालचीनी और अदरक और जीरा और नींबू डाल के लीजिए। इससे आपका जो है बीपी और शुगर दोनों कंट्रोल में रहता है। और थोड़ा बहुत योगा आसन आप घर पे कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करिए, उससे भी आपका बीपी और ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो नॉर्मलाइज होने में हेल्प करता है। आपकी स्लीप बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए। आप जब भी उठते हैं और उठने के 1 से 2 घंटे बाद आपका प्री ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। तो आप पूरे दिन में 2 से 3 बारी आप फ्रूट्स रख सकते हैं बीपी के पेशेंट्स। अगर जो शुगर पेशेंट्स हैं, अगर इंसुलिन वाले हैं, तो वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, 100 ग्राम तक कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं।
बिफोर इवनिंग, मतलब 2 बजे से पहले पहले आप फ्रूट का इंटेक कर लीजिए। इन बिटवीन आप जो है होलसम प्रोटीन बेस्ड जो है वो मील्स खाइए। बहुत लार्ज क्वांटिटी में मत खाइए। आप एक नॉर्मल पोर्शन जो है, एक रोटी, दाल, सब्जी, थोड़ा सा सैलेड, वो आप रख सकते हैं आप अपनी मील्स में। तो ये भी एक अच्छा मेजर है। बाकी हैंड वॉश करना तो एक प्रिकॉशनरी है ही है सबके लिए। हम लोग जो बाहर से सब्जियां या फल खरीदते हैं, उनको हम किस तरह से साफ रख सकते हैं? देखिए, बाहर से जो भी हम ला रहे हैं अभी तो मोस्टली पॉलिथीन्स वगैरह में आता है। बट इट इज बेटर कि अगर आप अपने जो क्लॉथ से बने हुए जो बैग्स होते हैं हमारे, आप उसमें लेकर आइए, तो एक आपका जो कनेक्शन है वो भी उससे निकलता है कि आपने किसी से पॉलिथीन लिया, फिर पॉलिथीन में डाला, बिकॉज प्लास्टिक में भी काफी देर तक स्टे करता है। तो आप अपने हैंड बैग्स लेके जाइए। और ग्लव्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं केमिस्ट से, तो आप ग्लव्स पहन के शॉपिंग करिए, कोई भी आपको फ्रूट या कुछ भी पिक करना है। और मैं यही कहूंगी कि आप उसको एंटर करने से पहले घर पे आप बाहर ही बालकनी में या अपने गेट के पास एक पहले ही बता दीजिए कि एक पानी की बॉटल, बाल्टी या कंटेनर रखिए। आप उसमें 2 से 3 चम्मच एप्पल विनेगर साइडर डालिए। अगर वो नहीं है तो आप एक पूरा नींबू निचोड़ सकते हैं और थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं उसमें, और उस पानी को अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए। एंड उसमें थोड़ी देर के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो सोक करिए। तो उसको सोक करिए आप 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, उसको अच्छे से वॉश करके, रब करके, उसको सुखा के फिर आप उसको जो है अंदर ला सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। तो इससे भी जो है जो भी वायरस है वो उस पे अगर कहीं से आया भी है तो वो स्टे नहीं करेगा और आपके अंदर एंटर भी नहीं करेगा। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि आप थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, आप उस बकेट को उसमें सारी सब्जियां और फ्रूट्स डाल के उसको बाहर ही छोड़ दीजिए। और क्या पैक्ड फूड आइटम से भी कोरोना वायरस हो सकता है? जी नहीं, पैक्ड फूड से कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। अगेन इट डिपेंड्स कि उसकी हैंडलिंग कैसे हुई है, किन लोगों ने उसे, बिकॉज बाहर आउटर तो पैकेट्स में जो है वो तो हैंड्स लगते ही हैं। तो अगेन मैं वही कहूंगी कि अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, पैक्ड फूड्स को ले रहे हैं, तो आप अपने प्रिकॉशंस रखिए। आप खुद सैनिटाइज होके जाइए अच्छे से, और हैंड ग्लव्स जो है, फ्रेश हैंड ग्लव्स हमेशा यूज करिए। और फिर कोई चीज जो है वो आप पिक कर सकते हैं। उसका भी सेम प्रोसीजर है। अगर पूरा सील्ड पैक आप कोई पैक्ड फूड्स लेकर आ रहे हैं तो घर में आने से पहले उसको सैनिटाइज करिए और स्प्रे कर सकते हैं, या फिर से आप ऐसे ही उसको पानी से वॉश करके उसको साफ करके फिर आप रख सकते हैं। तो वो तो अंदर पैक हो गया, तो आउटर जो सरफेस है उस पे रहने का जरूर चांसेस है। बट अगर आप उसको अगेन वॉश करते हैं या अच्छे से धो के, साफ करके, सैनिटाइज करके घर पे रखते हैं, तो फिर उसका कोई हार्म नहीं है। अगर हम कोई भी रॉ फूड या वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या वो सेफ है कंज्यूम करना? डेफिनेटली कंज्यूम करना सेफ है। और उसको आप सेम वही प्रोसीजर यूज करके अगर करेंगे, अगर डायरेक्टली आपने खरीद के खा लिया विदाउट वॉश किए, बिना हाथ धोए, आपके हाथ गंदे थे या वो सब्जी वाले के, शॉपकीपर के हाथ गंदे थे, तो हम कह सकते हैं कि वहां से कंटेमिनेशन आ सकता है, रॉ पे स्टे हो सकता है। बट अगेन अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। आप अच्छे से उसको वॉश करेंगे। फिर से मैं यही कहूंगी कि एप्पल विनेगर साइडर बिल्कुल बेस्ट है इस चीज के लिए, कि आप अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, रॉ को आप अच्छे से वॉश करिए। उसके बाद आप उसको पील करके खाइए। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं आप उसको पील करके खाइए। जैसे एप्पल भी है तो उसे पील करके खाइए। तो यही मैं रिकमेंड करूंगी। जो भी स्किन वाले फ्रूट्स हैं उनको आप पील करके खाइए। बाकी बनाना हम पील कर ही लेते हैं, ऑरेंजेस हम पील कर ही लेते हैं, पपाया भी पील करके खाते हैं, तरबूज भी हम पील करके खाते हैं, तो उसका सरफेस वैसे वेस्ट होता ही है। तो आप बाकी एप्पल है या और कोई पेयर वगैरह या ऐसे रॉ फॉर्म में जो हम खाते हैं उसको आप पील करके खा सकते हैं। तो ऐसे उसका कोई हार्म नहीं है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट से टेक अवे या डिलीवरी मंगाते हैं, तो वो सेफ है? क्या हम रेस्टोरेंट फूड कंज्यूम कर सकते हैं? देखिए, इस टाइम पे तो मैं यही बोलूंगी बीइंग अ डाइटिशियन कि आप सब घर पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो घर पे ही कुकिंग करिए, प्रेफर करिए। बट अगर कुछ लोग जो हैं जो बिल्कुल अलग रह रहे हैं, जैसे पीजीज के, हॉस्टल्स के ऐसे बच्चे भी होते हैं, या कोई शिफ्ट वर्कर्स हैं जो बिल्कुल अलग रहते हैं, जो कुकिंग भी नहीं जानते हैं, वो लोग मैक्सिमम लोग डिलीवर करवा रहे हैं फूड।
तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और पैक करते टाइम उन वो जो कंटेनर यूज कर रहे हैं वो हाइजीनिक है कि नहीं है, वो सैनिटाइज है प्रॉपर कि नहीं है, जिस सरफेस पे या जिस यूटेंसिल्स में खाना बन रहा है, बिकॉज वो तो लार्ज क्वांटिटी में ही बनता है, वो सेफ है या नहीं है। तो कुक्ड फूड में जो है वो वायरस नहीं आपको अटैक करेगा, बट यस डेफिनेटली अगर कोई यूटेंसिल उसका उस कांटेक्ट में आया है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आया है, विदाउट हैंड ग्लव्स विदाउट हैंड वॉश उसने उसको पैक किया है, तो वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेफर साइड यही है कि आप कम से कम जो है वो बाहर का खाना ऑर्डर करिए, और अगर आप अपने सामने कुछ चीज लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, या फिर आप फोन पे अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि आप क्या गाइडलाइंस यूज कर रहे हैं, प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं जब आप खाना पैक कर रहे हैं। अगर आपको किसी सर्विस पे डाउट है तो डेफिनेटली मत मंगवाइए, बट अगर यूजुअली आपको पता है कि आप यहाँ से हमेशा मंगवाते ही हैं, तो यहाँ का खाना अच्छा होता है, तो बड़े बड़े जितने भी चेन्स हैं वो अच्छे से प्रिकॉशंस ले रही हैं इस टाइम पे, तो वो भी फॉलो कर ही रही हैं रूल्स। बट अगेन ये आपके अपने ऊपर है कि आपको वो खाना खाना है या नहीं है, बिकॉज हम उसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि वो कैसे खाना पैक कर रहे हैं, या वो पर्सन डिजीज है या नहीं है, वहां से आएगा, या वो यूटेंसिल्स या वो जो पैक्ड फूड्स प्लास्टिक भी है तो वो कहाँ से आ रहा है, वो किस अकॉर्डिंग आया है, कैसे आपके पास पहुंचा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डाइसी हो जाती है सिचुएशन। तो प्रिकॉशनरी यही है कि घर पे जो भी अवेलेबल है वो आप बना के खा लीजिए, वो ज्यादा सेफ रहेगा। और जैसे बच्चों को तो रोकना मुश्किल है जंक फूड खाने से, तो क्या जंक फूड खाना इस सिचुएशन में सेफ है? फॉर एग्जांपल चिप्स या बिस्किट्स। देखिए बच्चों को भी हम टीच कर सकते हैं एज अ पेरेंट एज अ एल्डर, और हम भी डाइटिशियंस अपने क्लाइंट्स को और उनके बच्चों के लिए भी बताते हैं कि आप उनको कैसे इस चीज़ से अवे करिए। और बच्चे आज की डेट में बहुत छोटे जो हैं वो थोड़ा जिद कर सकते हैं, बट एक 6-7 ईयर से अबव जो बच्चे हैं वो भी न्यूज़ देख रहे हैं और उनको भी पता है कि क्या हमें खाना है क्या नहीं है। अगर आप उनको अलाउ ही नहीं करेंगे, आप घर बाहर का कुछ जो ऑर्डर वाला फूड है वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो बाहर का कोई जंक फूड नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आप देखिए घर पे जो बना रहे हैं वो जंक नहीं होता है। आप अच्छे से पोटैटो भी अगर वॉश करके उसको फ्राइड फॉर्म में बना रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, घर की टिक्की दे सकते हैं आप उनको, बैम्बिनो बना के दे सकते हैं। तो उनकी क्रेविंग्स ऐसे आप घर के चीज़ों से किल कर सकते हैं। आप घर पे ही उनको ऐसी चीज़ें बना के दीजिए जो हेल्दी भी हैं और जिससे उनका जो है खाने की क्रेविंग भी कम हो जाए। मोस्टली बच्चों को पैक्ड फूड्स ही पसंद आते हैं, जैसे चोकोज हैं, चिप्स वगैरह हैं, तो वो आप अगर राशन लेने जाते हैं तो थोड़ा बहुत आप एज अ मिड मील्स या स्नैक में, अगर बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है तो आप उस टाइम उसको दे सकते हैं। बट यही एक राइट टाइम है जब जहाँ आपको बच्चों को भी टीच करना है कि आपको जंक फूड से अवे रहना है, बिकॉज इसमें भी आपकी इम्यूनिटी को लो करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो चीजें होती हैं। तो जितना भी जंक फूड प्रिजर्वेटिव वाला फूड लेंगे आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली डाउन होगी। तो बच्चों को इस वे में समझा सकते हैं। बाकी हर चीज हर कोई बना सकता है, और आप यूट्यूब चैनल्स में काफी रेसिपीज होती हैं कि आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो आप बच्चों को एंगेज करिए और अच्छी अच्छी चीजें आप उनको घर पे ही बना के दीजिए। ओके। और अगर इफ वुमेन इज प्रेग्नेंट तो उसे किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए इस टाइम पर? या अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली अपनी डाइट पे उसको प्रॉपरली देखना चाहिए कि वो क्या खा रही हैं। और इस टाइम पे उनको भी विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इम्यूनिटी जो है प्रेग्नेंट वुमेन की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लो हो जाती है। बट यस अगर आप अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, 3 से 4 टाइम आप अपना कुक्ड मील खा रहे हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन को एज सच कोई खतरा नहीं है। सिर्फ वो बाहर नहीं जाएं, ऐसी शॉपिंग वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं जाए, और अपने अच्छे से हाइजीन का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मेनली प्रिकॉशंस यही है कि आप घर पे रहिए, तो जितना ज़्यादा आप घर पे रहेंगे आप कम से कम चीज़ें जो है अवॉइड करेंगे कि जंक फूड और ऐसी चीज़ें शुगर बेस्ड खाना, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है, और डेफिनेटली वो उससे सेफ रह सकती हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन वैसे भी सप्लीमेंट्स वगैरह ले रही होती हैं, तो एक एड ऑन उनके पास चीज़ें होती ही हैं।
मल्टीविटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सब प्रेग्नेंट वुमेन्स की डाइट में रहता ही है। ऑलमोस्ट वो 3 to 4 टाइम्स भी खाना खा रही होती है, मिल्क भी ले रही है, फ्रूट्स भी ले रही है, तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। अगर वो बाहर नहीं जाती हैं, वर्किंग नहीं है या किसी शॉपिंग के लिए नहीं जा रही है, तो बेस्ट यही है कि आप अपने घर पे सेफ रहिए और अच्छे से अपनी नींद पूरी कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए और बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिव चीज़ें मत देखिए जो आपको स्ट्रेस देती हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड सेम विद न्यूबॉर्न, अगर न्यूबॉर्न बेबीज के लिए हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? यस, न्यूबॉर्न बेबी के लिए देखिए बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही कम इम्यूनिटी होती है, बिकॉज वो अभी जस्ट पैदा ही हुआ है या कुछ महीनों का ही है। तो उन दोनों को, मम्मा और जो बच्चा है, उन दोनों को एक अलग से आप रूम में सेफ रखिए। बहुत ज़्यादा लोगों से या घर के भी लोगों से मिलना जुलना अलाउ नहीं कीजिए। वो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को गोदी में बार बार उठाते हैं, किसिंग करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना। आप बच्चे को बार बार गोदी में मत उठाइए और हर कोई उसको, बच्चे को टच ना करे, उसकी स्किन को टच ना करे, उससे 1 मीटर की दूरी बना के रखे। घर पे भी सिर्फ माँ और बच्चे को ही जो है, बिकॉज उसने फीड भी कराना होता है, तो वो अच्छे से अपने आप को क्लीन रखे। मदर भी अच्छे से अपने आप को क्लीन रखे, रेगुलर अपने 2 टाइम जो है वो कपड़े जो है चेंज करें, इनर वेयर्स चेंज करें। तो ये सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बट घर के लोग और घर कोई मिलने आ रहा है तो वो बिल्कुल भी आपने अलाउ नहीं करना है कि कोई भी बच्चे को देखने या मिलने के लिए, आपको विशेष के लिए आ रहा है, तो वो बिल्कुल आपको बैन करना पड़ेगा। उसके लिए बिल्कुल भी एंट्री आपको अलाउ नहीं करनी है। तो जितना आप बच्चे को सेफ रखेंगे और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे घर वालों से भी, तो वो बेस्ट रहेगा कि कोई भी उसको किसी भी हैंड से ना छुए। अगर किसी की जरूरत है, तो जैसे मदर इन लॉ है या हस्बैंड है, तो उनको आप एक अपने साथ हेल्पिंग के लिए रख सकते हैं। वो भी बार बार अपने हैंड्स जो है, जितनी बार बच्चे को उठाएं या टच करें, तो हैंड सैनिटाइज करें और अपने मुंह पे मास्क पहन के रखें। बिकॉज आपको अगर जरा भी कोल्ड कॉफ है, चाहे सीजनल ही है, बट बच्चे को वो चीज कैच हो सकती है। तो प्रिकॉशनरी यही है कि अपने आप फेस पे मास्क जो भी घर पे अवेलेबल है वो आप मास्क पहन के रखिए, तभी आप बच्चे को उठाइए और क्लीन हैंड से उठाइए। मैम, हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है कि शी वांट्स टू गेन वेट, तो उसके लिए वो इस लॉकडाउन सिचुएशन में क्या कर सकती हैं? देखिए, आप इस टाइम तो अभी मैं यही कहूँगी कि जो भी खाने में चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी को ही आप यूज़ करिए। डिपेंड करता है आपका एपेटाइट लेवल कैसा है, बिकॉज़ जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, कहीं न कहीं उनको गट इश्यूज़ होते हैं, या तो उनको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, या जो वो खा रहे हैं उनको लग नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी, आपको न्यूट्रिशनल जो आप न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन में इश्यूज़ हैं। तो इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी पे पहले वर्क करना है, आपके गट बैक्टीरिया को, अच्छे गट बैक्टीरिया को फ्लरिश करना है। उसके लिए आप प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जो है ले सकते हैं। फ्रूट्स आप अच्छे से लीजिए, आप बनाना ले सकते हैं, आप पीनट बटर ले सकते हैं, आपको मिल्क पसंद है तो फुल फैट मिल्क जो है वो आप 2 टाइम रखिए। और अपने 5 to 6 मील्स जो हैं वो आप अगर डेली अपने डाइट में रखती हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप जो है वो वेट गेन कर लेंगी। और उसके साथ साथ अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं या मसल गेन के लिए आप कोई एक्सरसाइजेस, वेट लिफ्टिंग वगैरह आप घर पे ही कुछ कर सकते हैं। जब तक क्वारंटाइन में हैं, हम लॉकडाउन में हैं, आप घर पे ही कोई ना कोई जो है एक्टिविटीज ऐसी कर सकते हैं जिसमें आपकी मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। मैम, बहुत सारे कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे जो कि ठीक हो चुके थे, तो उनके लिए हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, जो लोग घर जा चुके हैं उनके लिए सबसे पहले यही रहेगा कि डिस्टेंस मेंटेन करना उनको अभी भी ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा उनको भी जंक फूड और ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करनी चाहिए। आप उनको घर का जितना भी अच्छा होम कुक्ड फूड दे सकते हैं वो दीजिए। उनकी डाइट में गुड फैट्स, ओमेगा 3 का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और आपको शुगर बेस्ड चीज़ें, कोई भी बाहर की जैसे कि रस्क, बिस्किट और कोई पैक्ड नमकीन, ये सब नहीं लेनी है। आप अच्छे से अपना डाइट का ध्यान रखिए, क्योंकि आप अच्छी डाइट लेंगे तभी आप रिकवर अच्छे से कर पाएंगे। तो उसमें आपको ये नहीं देखना अभी कि आपको वेट लॉस या वेट गेन करना है, ऐसा वेट का इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए कि आपकी हेल्थ कैसे रहे, मेंटेन रहे। तो इसके लिए आपको
थ्री जो है मेन मील्स खानी चाहिए और हर मील में आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मेक श्योर कि हर आपकी मील में प्रोटीन होना चाहिए। आप चाहे दालों से लें, चाहे सोयाबीन से लें या पनीर से लें, दही से आप उसको करिए। तो सारी चीज़ें घर पे ही वेजिटेरियंस के लिए अवेलेबल होती हैं। हमारे दालों में बहुत प्रोटीन्स होता है, तो उसकी कॉम्बिनेशंस में आप खाना प्रॉपर तीनों टाइम खाइए। आपको जो मैंने बताया था इन्फ्यूज़ वाटर आप ले सकते हैं, जिसमें हल्दी, दालचीनी, जीरा और आंवला ये सब चीज़ें हैं, ये आप लीजिए। अच्छे से आप 3 लीटर तक पानी कंज़्यूम करिए और अपनी हाइजीन को मेंटेन करिए। आप अपना मास्क जो है वो घर पे भी लगा के रखिए और बाहर आपको अभी भी नहीं निकलना है, तो ये सेफ्टी आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, पानी में या किसी भी फूड आइटम्स पे वायरस कितने देर तक सरवाइव कर सकता है? सी फूड आइटम्स पे तो डिपेंड करता है। अगर वो कुक्ड है तो नहीं करेगा। पानी में एज सच हम अगर उबाल के पी रहे हैं या हम टैप वाटर तो यूज नहीं करते हैं, और जो टैंकी में भी भरा होता है, तो वो एकदम से आपको आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, उसके डायरेक्टली ऐसे कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये पर्सन टू पर्सन है, रेस्पिरेटरी से है। तो छींक मारना या ऐसी चीजों से फैल रहा है, खाने पीने की चीजों से नहीं फैल रहा है। ओके मैम, कुछ होम रेमेडीज जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकती हैं कि इस सिचुएशन में वो अपने खाने पीने का ध्यान दे सकें? जी। तो देखिए, आप जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आप आपका जो तांबे का बर्तन हम कहते थे कि कॉपर में, उसमें पानी को पीजिए। तो आप मॉर्निंग में आप वो वाला पानी आपको 1 से 2 गिलास जो है वो ये पीजिए सुबह उठ के और सबको पिलाइए। उसके बाद आप अपना जैसे भी फ्रेश वगैरह होते हैं तो मॉर्निंग में आप अपने लिए गुनगुना पानी पीजिए। उसमें आप थोड़ा-सा नींबू या शहद, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शहद भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पानी पीजिए। आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। आप कोई भी इन्फ्यूज़ टी या ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो वो भी आप पी सकते हैं। उसके बाद आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है वो प्रॉपर एक प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट होना चाहिए। और उसमें आप जो भी घर पे कुक कर रहे हैं इस टाइम, जैसे बेसन का चीला है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। इसके साथ कोई भी कुक्ड फॉर्म में आप सब्ज़ी ले सकते हैं। आप इडलीज़ बना सकते हैं, आप पराठा बना सकते हैं, नॉन फ्राइड पराठा बना सकते हैं, उसके साथ कर्ड ले सकते हैं। तो ऐसे ही अपनी मील्स जो है वो हर 4 आवर्स के बाद आप डिवाइड कर लीजिए कि आप किस-किस टाइम पे उठ रहे हैं या ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। मिड मील्स में आपको स्नैकिंग में आप भुना चना खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, आप कोई भी फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है वो खा सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके वेट मेंटेन में भी हेल्प करेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। प्लस जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ और मैं खुद भी पीती हूँ, मैं ये मॉर्निंग में ही जो 1 लीटर पानी को बॉयल करके उसमें जो है दालचीनी थोड़ी-सी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, कइयों की तासीर गर्म होती है तो दालचीनी हर किसी को सूट नहीं भी करती। तो 2-3 पिंच ऑफ दालचीनी आप इसमें पानी में बॉयल करिए। उसमें 1 या 2 इंच आप अदरक ले सकते हैं। अदरक को या तो ग्रेट भी कर सकते हैं या स्लाइस्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास आंवला है तो आप उसको ग्रेट कर सकते हैं या स्लाइस्ड फॉर्म में डाल सकते हैं। आप उसमें थोड़ा-सा जो है हल्दी डालिए, बिकॉज़ हल्दी बहुत ही एंटी बैक्टीरियल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हल्दी चाहे कच्ची हो चाहे आपके पास पाउडर फॉर्म में ऑर्गेनिक हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उस पानी को आपने बॉयल करना है, उसमें थोड़ा-सा जीरा, आप उसमें हरी इलायची भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक एंटीऑक्सीडेंट्स रिच भी है, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वो पानी को आप छान के आप चिया सीड वाटर या सब्जा सीड्स जो होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, और इस पानी में आप उस पानी को जो है मिक्स करके छान के रख लीजिए। और ऐसे आप पूरा दिन में 2 से 3 बारी आप छोटे-छोटे टाइम, जब भी आपको भूख लगती है या पानी पीना है, तो आप ये चीज़ को आप कंज़्यूम करेंगे तो आपका इससे वेट गेन भी नहीं होगा, आपकी इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट हो गई। इससे फाइबर भी बहुत अच्छा चिया सीड्स में होता है, वो भी आपको मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स है, मिनरल्स इसमें हैं बहुत सारे, तो ये हर तरह से आपको बेनिफिट करेगा। आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी लवर हैं तो आप इसमें एक ग्रीन टी का जो सैशे है वो भी आप थोड़े गर्म पानी में डिप करके रख सकते हैं। तो ये हर तरीके से एक अच्छी चीज़ है कि आप इसको बना के रखिए और सब लोग पीजिए। तो उसके अलावा जो है आपको प्रॉपर नींद आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये टाइम है जब आप अपनी नींद पे फ़ोकस कर सकते हैं। ड्यूरिंग ऑफ़िस टाइमिंग, जॉब टाइमिंग्स हर कोई जो है भागा-दौड़ी में लगा रहता है, तो नींद प्रॉपर नहीं ले पाता है। तो जब जितना भी आप कम नींद लेंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी लो होगी,
आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए भी टाइम चाहिए, रिजनरेशन के लिए भी टाइम चाहिए। तो रात को मैक्सिमम जो हमारा वेयर एंड टेयर होता है, हमारे सेल्स का रिपेयरिंग होता है, टिश्यूज का होता है, तो रात की नींद 8 घंटे की तो लेना ही बहुत जरूरी है। अभी तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ लोग तो 10 आवर्स भी सो रहे हैं, तो आप 8 आवर्स की नींद तो जरूर लीजिए। और किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, और कोई भी जितने भी र्यूमर्स हैं उस पर फोकस नहीं करना है। आप WHO की गाइडलाइंस को फोकस करिए, आप वही न्यूज देखिए जो एक ऑथेंटिक वे से आपके पास आ रही है, ना कि फॉरवर्डेड फॉर्म में आ रही है। बिकॉज हमारे पास डिप्रेशन, एनजाइटी ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कुछ न्यूज ऐसे सुनने के बाद ही उनको फियर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसमें उनका कॉर्टिसोल लेवल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब वो हार्मोन हमारा इंक्रीज हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी नेचुरली डाउन हो जाती है, तो आप वैसे ही कुछ ना कुछ आपको कोविड का भी छोड़िए, आप कोई ना कोई चीज जो है आप जो है आपको अटैक कर सकती है। तो आपको इस सिचुएशन में स्ट्रेस फ्री लेना रहना है। आप अच्छे से कोई म्यूजिक सुनिए, आप घर पे डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी इंडोर एक्टिविटीज, गेम्स बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे इश्यूज हैं, एंजाइटी के, डिप्रेशन में है, तो आप न्यूज चैनल्स ज्यादा मत देखिए, अपने आप को एंगेज रखिए ऐसी कोई भी एक्टिविटी में। प्लस आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिए जो आप बचपन में करते थे। हो सकता है आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद हो, या और भी कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बचपन से पसंद थी, जो एक टाइमली छूट जाती हैं, तो उन चीजों को आप लेके आइए। सिंगिंग, पेंटिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको एंगेज रखेंगी। बट आपको र्यूमर से बाहर रहना है, आपको कोई भी नेगेटिव चीज नहीं सुननी है। आप थोड़ी देर की न्यूज सुन सकते हैं कि लेटेस्ट अभी क्या हुआ है। बाकी WHO की गाइडलाइंस आप WHO की वेबसाइट से आप ले सकते हैं कि कितने केसेस हैं, कैसे ये हो रहा है। तो आप ये नहीं है कि अब पीछे काफी र्यूमर्स आए थे कि चाय बना बना के पी लो बार बार तो उससे हो जाता है, ऐसा उन्होंने ये चीजें नहीं बताई हैं। तो आप ऐसी गाइडलाइंस जो है ऑथेंटिक वही यूज करिए। घर का खाना खाएंगे, आप घर का फूड प्रॉपर मील लेंगे, तो आप हर बीमारी से जो है वो बच सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, और डिस्टेंस मेंटेन करिए, बिकॉज यही एक सॉल्यूशन है जब हम कोविड से फाइट कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी आप घर पे रहिए। अभी देखिए कि वेदर कितना अच्छा हो गया है, नेचर ने अपने आप को ही इन चीज़ों से, जितना भी पॉल्यूशन वगैरह था उससे कॉम्बैट कर लिया है। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये नेचर रिकवरी कर रहा है। तो ये चीज़ अच्छी भी है हमारे लिए, नेचर भी अपने आप को टाइम दे रहा है। तो इस पूरे लॉकडाउन को आप घर पे इंजॉय करिए। अप्स एंड डाउन सबकी बिजनेस में या सबकी जॉब्स में आते ही रहते हैं, तो बट इसको एक पॉजिटिव फॉर्म में लीजिए कि हम अपने नेशन के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने नेशन के लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने नेबर्स के लिए कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपको घर पे रहना ही सबसे सेफ है, और किसी भी ऐसे डिजीज पेशेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं आना है। किसी को आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो तो नेचुरली आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो आप मिलने जाने की बजाय आप उनसे वीडियो कॉलिंग करिए, आप फोन पे बात करिए, उनको भी सेफ रखिए और खुद भी सेफ रहिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। हाँ, तो ये थी हमारे साथ डाइटिशियन कविता शर्मा, जिन्होंने बताया कि हम किस तरह से अपनी डाइट का ध्यान रखें और कोविड-19 डिजीज से बचें। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।